फर्ज करो कि तुम एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हो। बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि जब तुम दीवार को एक फोर्स लगाते हो तो दीवार भी तुम्हें इतनी ही फोर्स वापस देती है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जो जोर तुम दोगे वही जोर वापस आएगा, बस डायरेक्शन उल्टी होगी। अब जरा इमेजिन करो कि तुम ट्रैम्पोलिन पर खड़े हो। जैसे ही तुम नीचे जंप करते हो, ट्रैम्पोलिन तुम्हें ऊपर उछाल देता है। क्यों? क्योंकि तुमने ट्रैम्पोलिन को पुश किया और उसने भी तुम्हें पुश किया, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन फोर्स थी। न्यूटन ने बताया था कि कोई भी फोर्स अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा इसका एक जोड़ा होता है, एक्शन और रिएक्शन। जब तुम चलते हो तुम अपने पांव से जमीन को पीछे धकेलते हो, जमीन बदले में तुम्हें आगे धकेलती है और यूं तुम मूव करते हो। अजीब सी बात लगती है ना, क्योंकि जमीन इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी वो हमें पुश करती है। पर ये वाकई होता है और इसीलिए हम वॉक कर पाते हैं, वरना हम सिर्फ पांव रगड़ते रह जाते और कहीं न जा पाते। इसी तरह रॉकेट जब स्पेस में लॉन्च होता है वो नीचे फायर करता है और गैसेस को जोर से नीचे फेंकता है। इन रिटर्न रॉकेट ऊपर उठता है, मतलब रिएक्शन फोर्स की वजह से ही वो लिफ्ट ऑफ करता है। तो अगली बार जब बॉल दीवार से टकराए और वापस आए, या तुम किसी को जोर से पुश करो तो खुद भी पीछे हट जाओ। याद रखना कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि दुनिया की हर हरकत एक दूसरे पर असर डालती है। फर्ज करो तुम एक किताब उठा के मेज पर रखते हो। अब लगता तो यह है कि बस किताब रख दी, काम खत्म। लेकिन दरअसल फिजिक्स यहाँ छुपके अपना जादू दिखा रही है। किताब अपना वजन नीचे की तरफ मेज पे डालती है और मजे की बात यह है कि मेज भी बदला लेता है। मेज इस किताब को बराबर जोर के साथ ऊपर की तरफ पुश करता है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, मगर बराबर स्ट्रेंथ की। और यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कमाल। जब तुम किसी का हाथ नीचे दबाने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें वापस रेजिस्ट करता है। तुम दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जो भी जोर लगाता है दूसरा वैसा ही जोर वापस लगाता है। दैट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ इन एक्शन। अब जरा जमीन पे खड़े होने का सोचो। तुम खुद भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो जमीन पे, तुम्हारा वजन और जमीन, वो तुम्हें वापस पुश करती है उसी जोर से ऊपर की तरफ। अगर ऐसा ना हो तो हम सीधा जमीन में धंस जाते, लेकिन ग्राउंड हमें पुश करता है ताकि हम खड़े रह सकें। इसी वजह से हम छलांग भी लगा सकते हैं, क्योंकि जमीन हमें नीचे से उछालती है। एक बार फिर फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये जो कानून है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हमें बताता है कि दुनिया में कोई भी हरकत अकेली नहीं होती। हर एक्शन के साथ रिएक्शन जरूर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। जब हम कदम उठाते हैं, चलते हैं, बॉल फेंकते हैं या साइकिल चलाते हैं, कहीं न कहीं दो फोर्सेस आपस में टग ऑफ वॉर खेल रही होती हैं। इस लॉ को समझना हमारे डेली लाइफ के कई सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। ये वाकई दिलचस्प है कि किस तरह ये सादा सा कानून हमारे इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजों की वजाहत फराहम करता है। क्वेश्चन 1, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या बयान किया गया है? इसका जवाब है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन 2, जब आप चलते हुए जमीन को धकेलते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब है ग्राउंड पुशेस बैक। क्वेश्चन 3, जब गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर क्यों हरकत करता है? इसका जवाब है रिएक्शन फोर्स